We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. भारतीय सेना ने पाकिस्तान को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। सेना ने बताया कि पाकिस्तान ने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की थी। पाकिस्तान ने स्वर्ण मंदिर पर ड्रोन से मिसाइल दागे थे। सेना ने आकाश मिसाइल सिस्टम और L-17 एयर डिफेंस गन ने पंजाब और स्वर्ण मंदिर को पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइल हमलों से बचाया था। 15 इन्फेंट्री डिवीजन के जनरल कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री ने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है। उन्होंने कहा कि यह ऑपरेशन अभी समाप्त नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि इसका विकराल रूप अभी सामने आना बाकी है। अब सेना ने एक प्रदर्शन किया जिसमें दिखाया गया कि कैसे आकाश मिसाइल प्रणाली L-17 एयर डिफेंस गन सहित भारतीय वायु रक्षा प्रणालियों ने अमृतसर में स्वर्ण मंदिर और पंजाब के शहरों को पाकिस्तानी मिसाइल और ड्रोन हमलों से बचाया। अमृतसर का स्वर्ण मंदिर भी पाकिस्तान के निशाने पर था, लेकिन भारतीय सेना ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्ड सेना द्वारा अमृतसर में डेमोन्स्ट्रेशन के जरिए दिखाया गया कि कैसे पंजाब और स्वर्ण मंदिर को पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम किया गया है। मेजर जनरल ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बेहद आवश्यक है। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस ऐलान का हवाला दिया जिसमें वर्ष 2025 को सुधारों का वर्ष घोषित किया गया है। भारतीय सेना आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता की राह पर दृढ़ है। यह दशक और आने वाला समय परिवर्तन का युग होगा। उन्होंने बताया कि भारत के पास मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस व्यवस्था है जो हर मौसम में काम करने में सक्षम है। हमारे पास स्वदेशी रूप से विकसित आकाश सिस्टम है जो सेना, वायुसेना और नौसेना के संसाधनों को जोड़कर एक सादा एयर पिक्चर देता है। तनाव के चरम पर भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन, मिसाइल, माइक्रो यूवेव और लाइटनिंग म्यूनिशन को इंटरसेप्ट किया, जिससे यह वैश्विक स्तर पर प्रभावी रक्षा संपत्ति के रूप में उभरा है। मेजर जनरल शेषाद्री ने कहा कि बार बार हारने के बाद भी पाकिस्तानी सेना पारंपरिक अभियानों में भारतीय सेना का सामना करने में असमर्थ है। इसने अपने सैन्य कार्यों को आतंकवादियों को सौंप दिया है। पाकिस्तानी सैन्य चौकियां अक्सर हमारा ध्यान भटकाने के लिए अपनी चौकियों पर गोलीबारी करके घुसपैठ को बढ़ावा देती हैं। हम उन स्थानों से अच्छी तरह वाकिफ हैं जहां नदी के किनारे या दुर्गम इलाकों के कण सीमा पर बाढ़ या तो कमजोर है या मौजूद नहीं। हमने इन स्थानों पर बेहतर रणनीति और हथियारों के साथ पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को तबाह किया है। अगर कोई घुसपैठ सफल हो जाती है तो पुलिस और CAPA के खुफिया नेटवर्क और हमारी तुरंत प्रतिक्रिया टीमों द्वारा घुसपैठियों को तुरंत निष्प्रभावी कर दिया जाता है। पाकिस्तान ने अमृतसर के साथ साथ जम्मू, श्रीनगर, पठानकोट, जालंधर, लुधियाना, चंडीगढ़ और भुज को निशाना बनाया था। उसने इसके साथ साथ भारत के कई और शहरों पर हमले की कोशिश की थी। भारतीय सेना के आकाश मिसाइल सिस्टम और L-17 डिफेंस गन ने पाक के खिलाफ अहम भूमिका निभाई। भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पहले आतंकी ठिकानों को तबाह किया, लेकिन इसमें पाक आर्मी ने एंट्री ले ली और उसने भारत पर हमले की कोशिश की। हालांकि भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए उसे काफी नुकसान पहुंचाया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में आतंकी ठिकानों पर जबरदस्त हमला बोला था, जिसमें पाकिस्तान के 9 से ज्यादा आतंकी ठिकाने ध्वस्त हो गए थे और बड़ी संख्या में आतंकवादी ढेर हो गए थे। साथ ही भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कई एयरबेस भी तबाह कर दिए थे। पाकिस्तानी सेना ने कई भारतीय शहरों में ड्रोन और मिसाइल से हमले का प्रयास किया, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के सभी हमलों को नाकाम कर दिया था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।